बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says हमारे पास assertion दिया हुआ है that time of completion of reactions of type A से product may be determined. रीजन दिया है हमारे पास reactions with order greater than equals to 1 are either too slow or too fast, hence the time of completion cannot be determined. Right? Key concept for this question is time of completion. Time of completion कब आएगा हमारे पास? तब आएगा जब हमारे पास जितना रिएक्टेंट है वो किस में बदल जाए, वो प्रोडक्ट में बदल जाए. जितना भी रिएक्टेंट हमारे पास है वो किस में बदल जाए, वो प्रोडक्ट में बदल जाए. जैसे हमारे पास रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P बन रहा है, राइट. अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, A नॉट, और ये हमारे पास फॉर्म नहीं हुआ है. टाइम इज इक्वल टू t पे ये हमारे पास बना A नॉट माइनस एक्स, और ये कितना बन गया, ये बन गया x. ठीक. टाइम ऑफ कंप्लीशन पे क्या होगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन पे हमारे पास जो x है ना, ये जो x है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, वो A नॉट होना चाहिए, राइट. यानी हमारे पास रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, रिएक्टेंट हमारे पास बचेगा ही नहीं, राइट. अगर बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो हमारे पास क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन एट टाइम टी. ठीक. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, हमें बोला गया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. हमें क्या बोला गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. वो क्या रहेगा, वो तो हमारे पास आर नॉट ही रहेगा माइनस के इंटू टाइम ऑफ कंप्लीशन. उस पे हमारे पास आर टी क्या हो जाना चाहिए, वो ज़ीरो हो जाना चाहिए. ठीक. तो आर नॉट बाय के आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ कंप्लीशन किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. यानी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेस देन 1 है तो टाइम ऑफ कंप्लीशन हमारे पास आ रहा है. बट अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो क्या होगा उसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, हम लोग उसके लिए लिखते हैं कि concentration at time t is equals to initial concentration into e की पावर माइनस kt, e की पावर माइनस kt. ठीक. अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे पास RT क्या हो जाना चाहिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 ना जानी चाहिए टाइम ऑफ कंप्लीशन पे. ठीक. तो देखो अगर ये इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो आर नॉट जो है वो तो हमारे पास कभी 0 नहीं होगा. और दूसरा फैक्टर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर e की पावर माइनस के टी शुड बी इक्वल्स टू 0. क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब ही है जब हमारे पास टाइम क्या हो जाए, टाइम इन्फिनाइट हो जाए. यानी टाइम हमारे पास डिफाइन ना होगा उस केस में, टाइम उस केस में हमारे पास डिफाइन नहीं हो पाएगा अगर ये इन्फिनिटी है, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं हो सकता. ठीक. टाइम इन्फिनिटी अगर होगा तब जाके ये 0 होगा. इसलिए एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर 0 तब होगा जब ये ऑलमोस्ट टेंड करेगा इन्फिनिटी को, राइट. ये टाइम फ्रेम निकालना हमारे पास पॉसिबल नहीं है. इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शंस विद ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, वो टाइम ऑफ कंप्लीशन उनका नहीं निकाला जा सकता है, राइट. तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो उसमें असर्शन दिया हुआ है टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ टाइप ए से प्रोडक्ट मे बी डिटरमाइंड. ये हमारे पास करेक्ट है. ठीक है, उसको निकाल सकते हैं. रीजन दिया हुआ है रिएक्शन विद ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आर ईदर टू स्लो और टू फास्ट एंड हेंस द टाइम ऑफ कंप्लीशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास गलत है, राइट. ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ये होता है कि हम लोग नहीं निकाल पाते, राइट. अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, राइट, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास ये होता है कि ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/80 माइनस के टी. ये उसकी इक्वेशन होती है, राइट. ए नॉट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा. 80 हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. 80 अगर 0 हो गया तो हमारे पास ये फैक्टर क्या हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया. अब अगर ये इन्फिनाइट हो गया तो हम लोग नहीं निकाल सकते
नहीं निकाल सकते टाइम ऑफ कंप्लीशन, राइट। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, रीज़न वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असर्शन वाला करेक्ट है। ठीक है, देखो रीज़न ये नहीं होता कि वो फास्ट या स्लो होते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द